सो हेलो गाइज यार, काफ़ी टाइम से ना एक न्यूज़ चल रही थी कि जो अगस्त वाला शिफ्ट हुआ है जेईई मेंस का, उसमें चीटिंग हुई है और काफ़ी सारी ऐसे तरीके हैं जिससे स्टूडेंट्स के नंबर्स आ रहे हैं और सीबीआई इसको अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो जब तक ये सारी चीज़ें चल रही थी तो मुझे लगा कि इसमें हम क्या करेंगे आवाज़ उठाकर, क्योंकि सीबीआई तो जाँच कर ही रही है, इससे ज़्यादा हम क्या डिमांड कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रियजनों के डिमांड के बाद मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन जब मुझे एक बात पता चली ना कि ये चीटिंग सिर्फ 4th अटेम्प्ट में नहीं बल्कि इससे पहले भी हो रही है, तो मैंने उसी टाइम डिसाइड किया कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। और ये जो 3rd अटेम्प्ट और उससे पहले चीटिंग हुई है उसका मैं विथ प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे चीटिंग हुई है, और मे भी ये चीटिंग्स और पहले से चल रही होगी। सो हेलो गाइज, मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं डिकोड विद सौरभ। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना वक्त गवाए अब सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहली बात तो ये स्कैम क्या है। तो ये स्कैम है पैसे लेकर आईआईटी एस्पायरेंट्स को रिमोट सर्वर सॉफ्टवेयर के जरिए एग्जाम दिलवाने की और इंडिया की टॉप 10 एनआईटी कॉलेज में दाखिला दिलवाने की, और इन सब की कीमत 15 लाख रुपए है। ये मैं नहीं, टाइम्स नाउ की रिपोर्ट बोल रही है। रिमोट सर्वर सॉफ्टवेयर के जरिए एग्जाम में चोरी के मामले इंडिया में पहली बार नहीं आ रहे हैं। इससे पहले भी साल 2018 में एसएससी सीजीएल एग्जाम में रिमोट सर्वर सॉफ्टवेयर के जरिए एक बड़ा स्कैम हुआ था, और उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने रिमोट सर्वर सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी बारीकी से समझाया था। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन स्टूडेंट कैरियर। तो स्टूडेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स जो पॉसिबिलिटी है कि भाई इन छानबीन के दौरान हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, हो सकती है थोड़ी सी चीज़ें डिले हो जाए, पर अपनी तरफ से आप इत्मीनान रखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सीबीआई अपना काम समय पे कर लेगी, हम उनसे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम से पहले कहीं ये सब सेटअप है, ठीक है ना। ये सब सेटिंग के थ्रू ही होगा। आपको रिजल्ट के बाद ही पेमेंट करना है। वो सेंटर कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, वो मेरा लुकआउट है, मेरा पार्ट है, ठीक है। अच्छा, आप कौन से कॉलेज के लिए देख रहे हैं? अब वो हिमाचल प्रदेश वाला एनआईटी मिल जाए तो बेस्ट है, उसमें सीएससी देखिए, हम ये आपसे कमिटमेंट नहीं करेंगे। मेरा आपका कमिटमेंट रहेगा टॉप 10 कॉलेज का, एनआईटी का, ठीक है। टॉप 10 एनआईटी में आपका एनआईटी प्रिंसिपली भी मिल सकता है, एनआईटी सूरत, एनआईटी इलाहाबाद भी मिल सकता है, और एनआईटी पटना भी मिल सकता है ना। जो पेमेंट का मोड है वो आपको आफ्टर रिजल्ट के बाद ही पेमेंट करना है, पहले कुछ नहीं। हाँ, तो मतलब कैसा है, तो कैसा पेमेंट होगा? मतलब एनआईटी टॉप 10 का हम लोग मिनिमम 11 लाख डिमांड है, ठीक है। मतलब 11 लाख रुपए? हाँ, 11 लाख रिजल्ट के बाद। मतलब अच्छा, मतलब मान लीजिए हमको जब लेना होगा सर्विस तो हम कब तक लास्ट कंसल्ट कर सकते हैं? आप जो 3rd वाला जो फॉर्म आएगा ना, उससे पहले आप कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि सेंटर जो हम आपको बताएंगे वही आप सेंटर फुलफिल कीजिएगा, फिलअप कीजिएगा। अच्छा, हाँ, आप लोग का मतलब ऑफिस कहाँ पर है? मतलब मान लीजिए हमको बोर्डिंग कनाल रोड में हुआ। आप पटना में कहाँ से बात कर रहे हैं? पटना में हम इस क्या बोलते हैं, सगुना मोड़ से थोड़ा आगे है। मतलब तो राजा पुल वाली रोड में आप बोर्डिंग रोड चौराहे से 10 कदम आगे बढ़ते हैं ना, तो एक भारत पेट्रोल पंप है, मेंटेनेंस गली, पैरामाउंट, जहाँ पे कोचिंग पहले था, ठीक है। उसी से जस्ट पहले मेंटेनेंस की जो गली है उसी में हमारा बिल्डिंग है। आइकॉन सर, मेरा ऑफिस का नाम हुआ ग्रोथ आइकॉन सर्विस, हेड ऑफिस हमारा बैंगलोर है। अच्छा, बैंगलोर, ठीक है, ठीक है। मतलब और आप एक बार घर पे एक बार डिस्कस कर लीजिए, अगर एनआईटी के लिए अगर बोलते हैं या फिर मनी। अगला साल आप लोगों ने कुछ बच्चों को कराया होगा ना? हाँ, बिल्कुल कराया है। आप ये सब चीज एक्चुअली मोबाइल पे ये सब चीज बात करना तो अलाउड है नहीं। नाम नहीं, खाली परसेंटेज बताइए ना। मतलब परसेंटाइल था 99.84। मान लीजिए आपके पास 10 बच्चा जा रहा है, ठीक है, तो उसमें से कितने बच्चों का हो जा रहा है? 10 का 10 का हुआ है। अगर आंसर सीट अगर दे रहे हैं तो हम तो सबको सेम ना देंगे। ये तो बच्चा के टैलेंट के ऊपर है, जो उसको कितना समझ आ रहा है। अब हम आपको आंसर दे दिए, आप जा करके वहाँ पे गलत ऑप्शन कर देंगे तो रैंक तो ऊपर नीचे होगा ही ना। आपने ऑडियो सुनी, अब चलिए आपको प्रूफ्स दिखाते हैं कि ये चीटिंग सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, इससे पहले भी होते आ रही है। तो ये जो आपके स्क्रीन पर स्टूडेंट है ये तेलंगाना का है। तो देखो गाइज, मैं इनका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो और क्यूआर कोड वगैरह शो नहीं करूंगा, इसकी और इसकी फैमिली की प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए। सबसे पहले आप देख लो इसका एडमिट कार्ड, ये तेलंगाना का रहने वाला है और इसका सेंटर ऑब्वियस सी बात है कि तेलंगाना का था। कब? जब फरवरी का अटेम्प्ट था। इसकी परसेंटाइल देखो यार तुम कितनी है। इसकी परसेंटाइल कोई खास नहीं है, 40 के अराउंड है। तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट इंटेलिजेंट होगा, लेकिन उस टाइम बीमार हो गया होगा, इसलिए इसकी कम परसेंटाइल आई। अब इस स्टूडेंट के अगले अटेम्प्ट में चलते हैं, मार्च वाले में। मार्च वाले में भी आप एडमिट कार्ड देखो तो सेंटर तेलंगाना का ही है, क्योंकि तेलंगाना का रहने वाला है भाई। अब उसके मार्क्स भी देख लो, लगभग उतनी ही है अप्रोक्स जितने पहली थी, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया है।
अब थोड़ा बहुत लग रहा है कि बंदा उतना पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2 अटेम्प्ट में अगर सेम नंबर आ रहे हो तो मान लेते हैं कि लड़का इंटेलिजेंट नहीं है ऑब्वियसली। अब थर्ड अटेम्प्ट का देखते हैं। थर्ड अटेम्प्ट में अचानक से एक चेंज आता है एडमिट कार्ड में, और वो ये होता है कि उसका सेंटर तेलंगाना से सीधे हरियाणा में आ जाता है। अब आप सेंटर को ध्यान से देख लो, क्योंकि ये चीज़ें आगे मैं बताने वाला हूँ। सेंटर देख लिया, अब सीधे चलते हैं रिजल्ट पर। अब ये देखो परसेंटाइल। अब आप मुझे बताओ क्या ये चीज़ पॉसिबल है? एक बंदा जिसके कुछ नंबर नहीं आ रहे थे, अचानक से उसके मैथ में कितने आ जाती है? 100 परसेंटाइल। यार 100 परसेंटाइल ना, मैं इतना बता सकता हूँ कि तुक्के से या कैसे भी करके नहीं आ सकते हैं। इसके लिए आपको 2 साल पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी मैथ में 100 परसेंटाइल लाना मुश्किल सी बात है, लेकिन किस्मत का साथ रहा भाई तभी 100 परसेंटाइल ला सकते हो। तो ठीक है भाई, मानता हूँ कि ये कोई इंसिडेंस था। तो इस लड़के ने 100 परसेंटाइल लाए, मेहनत की, टॉपर निकला और ले आया। अब एक और स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। अब ये जो स्टूडेंट है ये बिहार का रहने वाला है, और इसका सेंटर ऑब्वियस सी बात है बिहार का है। कौन से अटेम्प्ट में? तो फरवरी वाले अटेम्प्ट में। अब इसका परसेंटाइल 50 के अराउंड आया, ये तो कम ही है, कोई खास नहीं है। अब इस लड़के के अगले अटेम्प्ट में चलते हैं। मार्च का एडमिट कार्ड देखते हैं, तो मार्च में भी उसका सेंटर वही गया जहां पिछली बार गया था, और फिर उसके परसेंटाइल भी लगभग उतनी ही आए जितनी पिछली बार आया था। अब थर्ड अटेम्प्ट में देखो उसका एडमिट कार्ड। कुछ देर पहले मैंने तेलंगाना वाले स्टूडेंट का सेंटर गौर करवाया था, अब इसका भी सेंटर वही गया है। अब ठीक है भैया, मान लेते हैं कि ये भी कोइंसिडेंस है। अब इसका रिजल्ट देखो, जिस बंदे के 40-50 ऐसे परसेंटाइल आ रहे थे, उसका अचानक से सेंटर हरियाणा जाते ही 99.95 परसेंटाइल आ जाते हैं। ऐसे कितने ही केसेस सामने आ रही है, मैं सभी को तो नहीं दिखा सकता हूं। किसी के 3.17 परसेंटाइल से 99.71 परसेंटाइल आ रहे हैं, तो किसी के 0.72 परसेंटाइल से 99.57 परसेंटाइल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 0.72 परसेंटाइल से 99.57 परसेंटाइल। इसे कहते हैं चमत्कार। इतना ब्रिलियंट बंदा कि सिर्फ 5 महीने में 0.72 परसेंटाइल से 99.57 परसेंटाइल तक का सफर तय किया। क्या मेहनत की होगी यार उसने, क्या मेहनत की होगी। ये तो सच में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेहनत का, डेडिकेशन का। इतना डेडिकेशन अगर आप में होता तो आप भी 90 परसेंटाइल से 99.9 परसेंटाइल पहुंच जाते। इतना जज्बा अगर आप में होता तो आप भी 80-85 से 98-99 परसेंटाइल तक पहुंच जाते। या फिर इतना आपकी जेब में पैसा होता तो आप भी 99.9 परसेंटाइल तक पहुंच जाते। लेकिन आप नहीं पहुंच पाए क्योंकि आपके ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं थे। आप नहीं पहुंच पाए क्योंकि शायद आपके पास उतने पैसे नहीं थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो तो वीडियो शेयर करिए। सिर्फ मेरा ही वीडियो नहीं बल्कि उन सारे लोगों का वीडियो शेयर करिए जो इस मामले को उजागर कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम।